आप इसको पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज़ की गई हैं, ताकि हम अच्छा परफॉर्मेंस ले सकें और हमारा जो बोर्ड है तुरंत ही लगाने पर यूज़ ना हो। ये DIY के लिए है बेसिकली, जो DIY खुद करेंगे, खुद बनाना चाह रहे हैं। उसमें सबसे पहले गलती ये होती है कि हमने सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि एम्पलीफायर में जो हम पावर सप्लाई लगाते हैं, तो जो हम बोर्ड लेके आते हैं दुकान से, उसमें तो कोई भी रेटिंग्स नहीं दी होती है कि कितना वोल्टेज यूज़ करना है। उसमें बहुत कम ही ऐसा बोर्ड रहता है जिसमें लिखा रहता है और कि इतना जीरो इतना देना है, 12 जीरो 12 देना है, या 15 जीरो 15 देना है, या 22 जीरो 22 देना है, 24 जीरो 24, 30 जो 30 कैसे वोल्टेज रहती है उसमें जो भी बाहर से आते हैं। तो हमने कभी भी ये नहीं देखा होता है कि उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें कैपेसिटर लगा है, तो उसके पहले ब्रिज रेक्टिफायर लगा है कि नहीं लगा है। अगर उस बोर्ड में ब्रिज रेक्टिफायर लगा है तो उसके पहले अगर लिखा है कि 24 जीरो 24 और ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, तो आप इसमें 24 जीरो 24 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। लेकिन अगर 24 जीरो 24 लिखा है और ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगा हुआ है, तो आपको DC उसमें 24 जीरो 24 देनी है। DC 24 जीरो 24 ये नहीं करनी है कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर करना है 24 जीरो 24 का ट्रांसफार्मर लगा के और फिर कैपेसिटर लगा के आप 24 जीरो 24 दे देंगे तो 24 जीरो 24 निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप ट्रांसफार्मर 24 जीरो 24 लगाते हैं, उसके बाद कैपेसिटर लगाते हैं, तो उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। उसका वोल्टेज 1.4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि 33.6 वोल्टेज आ रहा है। तो आपको जो 35 DC ले रहा हो, उसमें ही आपको 24 जीरो 24 लगाना है। आपको ये नहीं करना है कि 24 जीरो 24 आपने वहाँ पे लगा दी जहाँ 30 जीरो 30 मांगा हुआ था, वहाँ आपने 24 जीरो 24 यहाँ 30 जीरो 30 मांगा हुआ था, तब भी आपने वहाँ पे लगा दिया। लेकिन DC 30 जीरो 30 मांगा हुआ है कि AC 30 जीरो 30 मांगा हुआ है। अगर आप 24 जीरो 24 को भी आप DC करते हैं तो वो 33.6 आ रहा है, जो कि 30 वोल्टेज में भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा ही करना है कि जहाँ 24 जीरो 24 मांगा है, तो वहाँ DC 24 जीरो 24 ही होना चाहिए हमारे पास। DC 24 जीरो 24 हमको कैसे मिलेगी? हम 18 जीरो 18 का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसमें कैपेसिटर लगाएंगे, तो वो DC 24 जीरो 24 हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम क्या करते हैं, उसमें देखते ही नहीं हैं कि उसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा है कि नहीं लगा है, हम सीधे उसमें ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर उसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा है तो ही ट्रांसफार्मर लगाइए, नहीं तो उसमें DC दीजिए। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम उसका सर्किट में देखते ही नहीं हैं कि उसमें प्लस और माइनस कहाँ पर देना है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो 12 और 12 का एक साथ पॉइंट दे दिया जाता है और जीरो का साइड में दे दिया जाता है। उसमें अगर हम गलत लगा देते हैं, जीरो की जगह हम 12 लगा देते हैं, तो हमारा सर्किट ख़राब हो जाता है। वहीं पे ट्रांजिस्टर्स पूरे ख़राब हो जाते हैं, पूरा ड्राइवर स्टेज है वो पूरा ख़राब हो जाता है और फिर आपका बोर्ड चलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उसमें प्रिंटिंग गलत हो जाती है। जैसे जहाँ पे जीरो रखे देना चाहिए वहाँ पे 12 दे देता है, या फिर 12 देना चाहिए यहाँ पे जीरो दे देता है। तो आपको वो पहले चेक कर लेना है कि उसमें अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट में पॉजिटिव सप्लाई जा रही है कि नहीं, नेगेटिव पॉइंट में नेगेटिव सप्लाई जा रही है कि नहीं। उसको आप ट्रैक करने के लिए आप मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट ट्रैक को भी ट्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सही करेक्ट डायग्राम है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड्स बन के आए हुए हैं वो 100% ही सही हो या फिर उनकी प्रिंटिंग 100% सही हो। इसलिए आप उसको फर्स्टली खुद से देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं पावर सप्लाई देने के पहले। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जो कंपोनेंट्स डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि जब वो इतनी अच्छी डिलीवरी नहीं होती है या फिर सामानों को इतने अच्छे से रखा नहीं जाता है, जिसके कारण जो सामान थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं या फिर कोई कंपोनेंट्स इधर उधर निकल जाता है, तो आपको हाथ से देख लेना है पहले टच करके कोई कंपोनेंट्स हिल डुल तो नहीं रहा है, अपनी जगह से दूसरी जगह तो नहीं चला गया, या फिर उसकी पिन्स आउट तो नहीं हो गई हैं। उसको आप दोबारा सोल्डर कर लीजिए, आप उसको दोबारा अपनी जगह पर लगा दीजिए। नहीं तो अगर वो पिन निकली रहेगी तो हमारा सर्किट भी ख़राब हो सकता है, ड्राइवर बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी कुछ भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको ये देख लेना है कि कोई भी कंपोनेंट्स सभी कंपोनेंट्स अपनी जगह पे सही से फिक्स्ड है कि नहीं है। नेक्स्ट आप उसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल बोर्ड रहता है, उसमें आप ट्रांसफार्मर लगा के सीधे बोर्ड को चालू कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप एक सीरीज़ बोर्ड बना लीजिए और सीरीज़ बोर्ड में जब भी आप टेस्ट कर रहे हो तो आप सीरीज़ बोर्ड में ही टेस्ट कीजिए, ताकि उसमें वोल्टेज कम रहता है, जिसके कारण अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमारा बोर्ड ख़राब नहीं होता है, तो सेफ़ हो जाता है। और उसमें कोई शॉर्ट रहता है तो पहले से इंडिकेट कर देता है कि इसमें शॉर्ट है, तो हमारा स्पीकर भी बच जाता है और हमारा बोर्ड भी जलने से बच जाता है। हम नेक्स्ट हम क्या गलती करते हैं कि हम जैसे कभी कभी बोर्ड है कि 55 जीरो 55 पे चलना है और 60 जीरो 60 के ट्रांसफार्मर में चलना है, और हमने उसको अगर 12 जीरो 12 के ट्रांसफार्मर में चला दिया, तो जैसे ही वोल्टेज कम होगा तो वो एम्पियर बहुत ज़्यादा ड्रॉस करने लगेगा। जब बहुत ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ करने लगेगा तो उससे कंपोनेंट्स जल जाएंगे। इसलिए जितने की सप्लाई बोली गई है कि उसमें इतनी जरूरी इतनी की सप्लाई ही देनी है आपको, तो उसके आसपास की ही दीजिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं दीजिए या बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा नहीं दीजिए। जैसे 55 जीरो 55 बोला है, आपके नहीं तो 45 जीरो 45 यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कीजिए कि आप 12 जीरो 12 यूज़ कर लिए, 15 जीरो 15 यूज़ कर लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगे कम वोल्टेज पे। कम वोल्टेज पे जैसे ही होगा करंट ड्रॉ ज़्यादा करने लगेगा और आप पे कंपोनेंट्स जल जाएंगे, आपके ट्रांजिस्टर भी जल जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जैसे कभी-कभी ट्रांजिस्टर्स कसे जाते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, तो उनकी बॉडी मेन जो होते हैं हीट सिंक से टच नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके लिए उसमें वॉशर लगाया जाता है, उसके माइका शीट लगाई जाती है इंसुलेटर, जिसके कारण वो इंसुलेटेड रहे और बॉडी हीट सिंक से टच ना हो। तो कभी नट कसने में या फिर उसको स्क्रू टाइट करने में कभी टच हो जाती है, तो आप पहले ये चेक कर लें कि कोई भी ट्रांजिस्टर जो है बॉडी से टच ना हो रहा हो, हीट सिंक से बिल्कुल टच ना हो रहा, कंटिन्यूटी ना बता रहा हो। नहीं तो अगर कंटिन्यूटी बताएगा तो ट्रांजिस्टर आपके पावर सप्लाई लगाते ही जल जाएगा। इसका टेस्ट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, सीधे बोर्ड ला के यूज़ करने लगते हैं। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपने बोर्ड लगाने के बाद, आपको पावर सप्लाई लगाने के पहले, आपको बोर्ड लाने के बाद आपको ये स्टेप टेस्ट करने हैं, तभी आपको पावर सप्लाई लगानी है। नहीं तो आपके पावर सप्लाई जल सकती है, आपका बोर्ड भी जल सकता है, आपके स्पीकर भी जल सकते हैं। इसलिए आपको ये सेफ्टी बहुत रखनी है ताकि आपका स्पीकर और बोर्ड और आपका एम्पलीफायर जो है ख़राब ना हो। आपका जो भी कोई बोर्ड हो, दूसरी कोई बोर्ड से होते हैं, तो कोई भी बोर्ड्स ख़राब ना हो।